Good morning, farmers. You see the crop age of 38 days. So I think it's very good growth of the plants. The variety name is ब्लेसी. हमने ब्लेसी का चयन किया है और देखते हैं कि BASF की ब्लेसी जो है कितना अच्छा रिजल्ट हमें दे पाती है इन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। और 42-45 डेज़ के बीच का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कहीं कहीं पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो सेटिंग हो चुकी है फ्रूट की, और फ्रूट लगभग हो भी चुका है हार्वेस्ट करने इतना। बट कोशिश हमारी ये रहेगी हार्वेस्टिंग हम कब करेंगे, हार्वेस्टिंग हम कब करेंगे जब हमें मैक्सिमम जो है फ्रूट देखने को मिलेंगे। ये इक्का दुक्का फ्रूट होते हैं जो सेट हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजंस। वहाँ पर मैच्योरिटी उनकी जल्दी आ जाती है, पौधों में मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, इस वजह से वहाँ पर सेटिंग हमें दिख रही है। बट ओवरऑल प्लॉट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और आप ये जो प्लॉट देख रहे हो ये 38 डेज़ का हो चुका है। आई होप कि ये जल्दी हमें प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा। ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी है और ये जो ऊपर के तार तक अगर हम देखें तो नियर अबाउट 8 to 10 डेज़ ये वहाँ तक भी पहुँच जाएगा और हम कोशिश करेंगे इस प्लॉट को लंबे समय तक चलाने की। देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पर हम जो है ये जो बेल नीचे आपको दिख रही होगी, ये बेल जो नीचे लटक रही है, इस बेल को हम थ्रेड के ऊपर चढ़ाएंगे ताकि नीचे ज़मीन में कोई भी इंसेक्ट ना लगे। सो सी what we need to do for that. The laborers are doing work properly right now and you see there is some good sign of the crop near about। हमने जो प्लानिंग की थी, नवरात्रा हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान जो है ढेर सारे लोग जो फास्ट रखते हैं, जो उपवास रखते हैं, उसमें खीरा का यूज़ किया जाता है, खीरा खाई जाती है। तो हमारा मकसद वही था कि हम कैसे भी करके इन नवरात्रि में हम हमारे खीरा को स्टार्ट कर दें ताकि हम उसे बेहतर तरीके से सेल कर सकें और हमें मंडी रेट अच्छे से मिल सके। सो सी what we will need to do for the higher production, higher yield by drip irrigation system and by spray we are doing all the things right now। हमने जितने भी तरह की दवाइयाँ, जितने भी तरह के खाद चलाने थे, कॉम्पो के हो या फिर ICL के हो या जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, हमने सब कुछ किया है और शायद हमें उसके रिज़ल्ट मिले हैं क्योंकि यहाँ से पहले मैंने जब आप वीडियो बनाया था वहाँ पर इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी। सो ये क्लियर दिख रहा है हमें कि ये जो हमने काम किया है, ये जो हमने स्प्रे किए हैं, जो हमने शेड्यूल किए हैं, उससे हम काफ़ी संतुष्ट। देखिए साइज़ ऑफ लीफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस खेती में। लीफ का साइज़, जितना बड़ा साइज़ होगा लीफ का उतना अच्छा आपका प्रोडक्शन भी होगा। सो फॉर दैट वी आर डूइंग। सी द फ्रूट्स हियर। हम लोग आसानी से थोड़ा जजमेंट लगा सकते हैं। एक तो ये फ्रूट हमें यहाँ दिखने को मिल रहा है, फिर ये दूसरा फ्रूट जो कि आने वाला है, देन दिस वन थर्ड एंड दिस वन फोर्थ एंड सो ऑन। यहाँ पर भी दिख रहा है हमें ऐसे ढेर सारे फ्रूट्स सेट हो रहे हैं और नियर टाइम ये प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देंगे। लेट अस सी क्या कुछ प्रोडक्शन हमें मिल पाता है इस वैरायटी से। ब्लेसी जो है BASF की ब्लेसी, एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली इस वैरायटी में, वायरस के प्रति जो है इसकी रेजिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। तो वायरस के पौधे बहुत ही कम हैं, मैंने तो देखे ही नहीं। फिर भी ऐसा मानता हूँ मैं कि 1-2%, 5% तक वायरस के पौधे होते हैं क्योंकि वो ग्रोथ नहीं कर पाते ड्यू टू वायरस और उसका कोई इलाज है ही नहीं। जस्ट लाइक कैंसर का इलाज हम लोग नहीं निकाल पाए हैं, हमारे साइंटिस्ट नहीं निकाल पाए, ऐसे वायरस का इलाज भी कोई नहीं निकाल पाया है। उसके लिए बस यही होता है कि वायरस का पौधा दिखे उसको उखाड़ो और खेत के बाहर फेंको। बट सी what काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड टू डू फॉर दी हायर यील्ड। बाकी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हम लगभग सभी तरह के ग्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इंसेक्ट कंट्रोल के लिए भी हमने बेनेविया और सिमोडिस जैसे महंगी दवाइयों का चयन किया है ताकि हमें कोई भी कमी महसूस ना हो। और जब भी हम एनालिसिस करें, जब भी हम बैलेंस शीट मिलाएं इस पर्टिकुलर क्रॉप की, तो उसमें किसी ने ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि आपने ये नहीं किया था इस वजह से आपको इतना नुकसान हुआ। तो लगभग हमने सभी तरह के इंसेक्टिसाइड का जो ग्रुप 30 के नए लॉन्च हुए हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है उनका इस्तेमाल किया है, जैसे इफिकोन, बेनेविया, सिमोडिस, इन सब का हमने इस्तेमाल किया है। और इसके बाद भी अगर प्रोडक्शन नहीं मिलता है तो शायद हम ऐसा बोल सकते हैं या लोग ऐसा बोलेंगे कि ज़मीन में कोई ख़राबी थी। देयर इज़ अ वेरी पावरफुल लैंड। हमने यहीं से लास्ट ईयर जो है चने का प्रोडक्शन लिया था और वो लगभग 6 क्विंटल प्रति बीघा के आसपास हुआ था और मंडी रेट भी अच्छे हैं। तो चने की क्रॉप के बारे में भी आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट विल सी अबाउट दिस क्रॉप, किस तरह का प्रॉफिट हम लेने वाले हैं, किस तरह का प्रॉफिट हमें मिलने वाला है, मंडी रेट क्या मिलने वाले हैं, सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रांचेस जो हैं नीचे नीचे जो ब्रांचेस हैं इनको ऊपर थ्रेड पे टंगवा रहे हैं, थ्रेड पे उन्हें पेस्ट कर रहे हैं ताकि ये ऊपर की ओर मूवमेंट करे। तो लगभग ये ऊपर वाला तार है, यहाँ पर हमारी क्रॉप पहुँच चुकी है। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि हमने एक टारगेट पूरा कर लिया है। खीरा के प्लॉट को लगभग इतना इंगेज करवा दिया है हमने, इतना ब्रांचेस करवा दी है कि वो आसानी से अच्छा प्रोडक्शन के लिए तैयार है। सो सी व्हाट विल बी सी इन आफ्टर 2 days and 5 days विल मीट अगेन। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।